प्रेमी को केवल जिस्मानी प्यार तो नहीं, प्यार में अंधी हुई उर्मिला निषाद शादीशुदा विजय बांधे से प्यार कर बैठी। प्रेमी उसके जिस्म से खेलता रहा, लेकिन जैसे ही उर्मिला ने उस पर शादी का दबाव बनाने की भूल की तो विजय एक दिन इतना खूंखार बन गया कि अपनी प्रेमिका उर्मिला निषाद को ठिकाने लगाने के लिए विजय बांधे मौके की तलाश कर रहा था। योजना के मुताबिक उसने पहले हार्डवेयर दुकान से सब्जी काटने वाला चाकू खरीदा और 7 दिसंबर 2025 रविवार की शाम उसने उर्मिला को फोन लगाया तो उर्मिला ने उससे कहा, हाँ विजय, बोलो क्या बात है। विजय एक कैटरर था, इसलिए उसने उर्मिला को बताया, उर्मिला, बात दरअसल यह है कि आज रात एक प्रोग्राम में खाना बनाने के लिए ऑर्डर बुक हुआ है, हमें वहां चलना पड़ेगा। विजय ने बताया, लेकिन पहले तो तुमने बताया नहीं कि आज का कोई कैटरिंग का ऑर्डर है। उर्मिला ने आशंका जताते हुए कहा, असल में क्या है उर्मिला, ये ऑर्डर अर्जेंट में आज ही बुक हुआ है, इसलिए पहले से तुम्हें मैं कैसे बताता। विजय ने सफाई देते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, मगर जाना कहाँ है, ये तो तुमने बताया नहीं। उर्मिला बोली, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उर्मिला पर अधिकार जमाते हुए विजय ने फोन काट दिया। शाम का अंधेरा होते ही विजय ने अपनी बाइक निकाली और उर्मिला के घर की तरफ चल दिया। उर्मिला घर से निकलने को तैयार थी। जैसे ही विजय ने उसके घर के सामने बाइक रोककर हॉर्न बजाया, उर्मिला अपने छोटे से बैग के साथ घर से बाहर निकल आई और झट से विजय की बाइक पर बैठ गई। विजय ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट के सामने बाइक रोकी तो उर्मिला ने सवाल किया, अब क्यों बाइक रोक दी। इस पर विनोद बोला, खाना बनाते देर हो जाएगी, मोमोज और पकौड़ा पैक करवा लेता हूँ, रास्ते में कहीं बैठकर खा लेंगे। मोमोज और पकौड़े पैक करवाने के बाद दोनों उतई गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में नहर के पास खेल मैदान पर विनोद ने बाइक खड़ी करते हुए उर्मिला से कहा, शाम के समय यहाँ कोई नहीं है और लोगों का आना जाना भी कम होता होगा, यहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। दोनों बीच मैदान खाने के लिए बैठ गए। पहले तो दोनों के बीच पहले से चल रहे विवादों पर बात शुरू हुई और थोड़ी ही देर में बहस गर्म हो गई। इसी बीच विजय ने बैग में रखे धारदार चाकू से अचानक उर्मिला पर वार कर दिए। पहले गले पर, फिर शरीर पर कई बार हमले किए। उर्मिला वहीं गिर गई। इसके बाद जिस साजिश की तैयारी विनोद ने पहले से की थी, उसे अंजाम देने का वक्त आ गया था। विजय बोतल में अपने साथ पेट्रोल भी लाया था। उसने बाइक की डिक्की में रखी पेट्रोल की बोतल निकाली और उर्मिला के शरीर पर पेट्रोल उड़ेल दिया। इसके बाद उसने जेब से माचिस निकाली और आग लगा दी। पास में रखी धान की पराली भी उसने उसी आग में फेंक दी, ताकि शव पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाए और कोई उसे पहचान ना पाए। इसके बाद विजय सीधे अपने गांव कर गाड़ी लौट गया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर पुलिस की नजरों से उसका कांड छिप नहीं सका और 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने अधजली लाश की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल कर ली। उतई पुलिस ने विजय बांधे को उर्मिला के कत्ल के जुर्म में उसे दुर्ग जिले की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर की सुबह करगाड़ी पौवारा नहर किनारे बने खेल मैदान में गांव के कुछ लोग एक्सरसाइज करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खेल मैदान के एक कोने में पड़े धान के पुआल के ढेर में एक महिला का अधजला शव पड़ा हुआ था। ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना सबसे पहले गांव कोटवार को दी। गांव कोटवार केवल दास मानिकपुरी ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को जांच में शव के पास से आधा जला चप्पल और धारदार हथियार मिला, जिससे हत्या की आशंका गहरी हो गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट को घटनास्थल पर मौजूद बड़े पत्थरों पर खून के निशान दिखे, जिससे यह संभावना और मजबूत होती गई कि हत्या के बाद शव को पत्थरों से भी कुचला गया है। शुरुआती जांच में यह अंदेशा व्यक्त किया गया है कि युवती की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई, फिर सबूत मिटाने के लिए उस पर पराली या किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल कर शव को जला दिया गया हो। फोरेंसिक टीम ने मिट्टी के नमूने, खून के धब्बे, जले हुए अवशेष और हथियार समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से जुटाए।
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, ताकि हत्या के समय क्षेत्र में आने जाने वालों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। उतई पुलिस ने आसपास के गांवों में ग्रामीणों से भी पूछताछ की, जिससे लाश की पहचान हो सके। शुरुआती जांच में न तो मृतका की पहचान हो पाई, न ही कोई गवाह मिला। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट को पराली के बीच अधजला शव पड़ा मिला था, इसलिए ये साफ था कि हत्या कहीं और नहीं, इसी जगह की गई थी और पहचान छिपाने के इरादे से लाश जलाने की कोशिश भी की गई। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे, लेकिन महिला की पहचान स्पष्ट नहीं थी। पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर मानते हुए कई टीमें गठित की। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर 6 विशेष टीमें रात भर जांच में लगी रहीं। घटनास्थल से मिले मोमोज के टुकड़ों और मोजों के आधार पर पुलिस ने 5 किलोमीटर के दायरे में दुकानदारों से पूछताछ की और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 8 दिसंबर 2025 की सुबह विजय बांधे सुपेला थाने पहुंचा। एसएचओ को अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि मेरे साथ काम करने वाली उर्मिला निषाद कल रात से घर नहीं पहुंची है। तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे? एसएचओ ने पूछा। सर, कल दिन में मेरी उससे फोन पर बात हुई थी, मगर रात से ही उसका फोन बंद आ रहा है। सुबह मैंने उसके घर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि वह शाम को कहीं गई थी, मगर रात अपने घर नहीं लौटी। बात महिला के लापता होने की थी, इसलिए उन्होंने उर्मिला निषाद की गुमशुदगी तुरंत दर्ज करा दी। एसएचओ ने इसकी इत्तला एसएसपी विजय अग्रवाल को भी दे दी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल करनी शुरू कर दी। इसके अलावा गठित टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो दूसरी टीम ने मोबाइल लोकेशन देखी। जांच की इसी कड़ी में एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक सवार युवक को पुलिस ने संदिग्ध मानकर जांच शुरू की। दरअसल उस युवक के पीछे बाइक पर एक महिला बैठी हुई थी और युवक ने बाइक में पेट्रोल डलवाने के बजाय बोतल में पेट्रोल लिया था। एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज में यही युवक मोमोज और चाइनीज पकौड़े पैक करवा रहा था। अंत में शक की सुई विजय बांधे नाम के उस व्यक्ति की ओर घूमी, जिसने खुद को पीड़ित का परिचित बताकर सुपेला थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब विजय बांधे को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसकी बातें शुरू से ही बेमेल लगी। वह बार बार अपने बयान बदल रहा था और घटनाक्रम बताने में हिचक भी दिखाई दे रही थी। तकनीकी टीम ने जब विजय का मोबाइल लोकेशन व मूवमेंट खंगाला तो पता चला कि घटना वाली शाम उसके मोबाइल की लोकेशन पुरई गांव की उसी नहर की थी, जहां पर अधजली लाश मिली थी। देर रात पूछताछ के दौरान जब विजय पर पुलिस के सवालों का दबाव और सख्ती बढ़ी तो आखिरकार वह टूट गया और उसने पूरे मामले की कहानी पुलिस को साफ बता दी। विजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर और आसपास तलाशी ली। उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले, जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की थी। घटना में इस्तेमाल किया गया चापर भी बरामद हुआ। पेट्रोल डालने वाली बोतल और अन्य सामग्रियां भी पुलिस ने जब्त की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले अवशेषों और आरोपी के कपड़ों का मिलान किया, जिससे पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो गई। पुलिस पूछताछ में विजय ने स्वीकार किया कि नहर के पास मिली अधजली लाश सुपेला की रहने वाली उर्मिला निषाद की थी, जिसका कई वर्षों से उसके साथ प्रेम प्रसंग था। उर्मिला उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसने हत्या की योजना बनाई। 24 साल का विजय बांधे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के करगाड़ी गांव का रहने वाला था और कैटरिंग का काम करता था। 30 साल की उर्मिला निषाद भी पिछले कुछ सालों से उसके साथ काम कर रही थी। कैटरिंग के काम में अक्सर रात भर दूसरे गांव कस्बों में जाना पड़ता था। साथ काम करते करते दोनों करीब आ गए और उनका रिश्ता भावनात्मक होते होते प्रेम संबंधों तक पहुंच गया। विजय शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसके बावजूद उर्मिला उस पर विवाह का प्रेशर बना रही थी। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके थे। विजय, आखिर तुम कब तक मेरी भावनाओं से खेलते रहोगे? मैं इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। एक दिन उर्मिला ने उलाहना देते हुए कहा, देखो उर्मिला, तुम समझती क्यों नहीं?
तुम्हें तो पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम जिद कर रही हो। विजय ने सफाई दी। तो क्या मैं जीवन भर तुम्हारी रखेल बनकर रहूंगी? तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। उर्मिला गुस्से में तमतमा कर बोली। उर्मिला, मैंने तुम्हें धोखे में नहीं रखा। पत्नी के रहते तुमसे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? और मैं तुम्हारी जरूरतों का तो ध्यान रख रहा हूँ। विजय ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। तुम्हें तो मेरे जिस्म से ही मतलब है। अगर तुम मुझे दिल से चाहते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। उर्मिला ने आंसू बहाते हुए कहा। देखो उर्मिला, मेरी बीवी अभी प्रेग्नेंट है और मैं उसे किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। विजय ने मामले को शांत करने के लिहाज से कहा। कैटरिंग के पैसों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता एक तरफा दबाव और आपसी मनमुटाव की भेंट चढ़ने लगा था। कुछ समय से उर्मिला उसे सार्वजनिक रूप से लगातार अपमानित कर रही थी। इस बात को लेकर विजय के मन में इतना तनाव बढ़ गया था कि उसकी स्थिति सांप-छछूंदर जैसी हो गई थी। उर्मिला द्वारा की जा रही बार बार की बेइज्जती, गुस्से और शादी करने के दबाव से परेशान होकर ही विजय के द्वारा उर्मिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही थी। विजय को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि शादीशुदा होने के बावजूद उसे उर्मिला की बातों में नहीं आना था। उर्मिला सुपैला गांव की रहने वाली थी। उसका विवाह करीब 10 साल पहले हो चुका था। पहले पति से उसका 8 साल का एक बेटा भी है। पति शराबी था। शराब पीकर उर्मिला के साथ मारपीट करता था। जब बेटा 3 साल का था, तभी उसने पति को छोड़ दिया और अपनी सास और बेटे के साथ अलग रहने लगी। उर्मिला ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरे पति के साथ भी वह ज्यादा दिनों तक रिश्ता नहीं निभा सकी। इसके बाद वह कैटरिंग का काम करने वाले विजय बांधे के संपर्क में आ गई। उर्मिला ने शादी तो 2 बार कर ली, मगर उसके दिल पर राज करने वाला उसे कोई नहीं मिला। उसके दोनों पति न तो उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा कर सके और न ही उसके सपनों को साकार कर सके। यही वजह रही कि उर्मिला अपने से कम उम्र के विजय पर फिदा हो गई। विजय ने उर्मिला की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाईं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। विजय उतई थान के अंतर्गत करगाड़ी गांव का रहने वाला था। करगाड़ी और सुपैला गांव के बीच की दूरी 15 किलोमीटर थी। कैटरिंग के काम के दौरान दोनों के बीच जिस ढंग से नजदीकियां बढ़ रही थीं, दोनों के बीच प्रेम की डोर मजबूत हो रही थी। अक्सर ही विजय उर्मिला को घुमाने ले जाता था और उससे कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुका था। उर्मिला विजय पर दबाव बना रही थी कि वह भी सुपैला में उसके साथ रहे, मगर विजय शादीशुदा था और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की वजह से उर्मिला के साथ रहने को तैयार नहीं था। इसी बात पर दोनों के बीच मनमुटाव बने लगा था और विवाद की स्थिति बनने लगी थी। उर्मिला निषाद की हत्या की घटना युवतियों को सचेत करती है कि प्रेम संबंध बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई पुरुष उनसे केवल जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तो प्रेम का नाटक नहीं कर रहा। किसी शादीशुदा पुरुष से प्रेम करने की भूल से उन्हें जीवन भर का पछतावा ही मिल सकता है। यदि किसी मजबूरी के चलते ऐसे पुरुषों से प्रेम संबंध कायम भी हो जाएं, तो इस बात का ख्याल रखें कि उन पर शादी करने का दबाव कदापि न बनाएं, अन्यथा उनका हश्र भी उर्मिला निषाद की तरह होगा।